चलिए फ्रेंड्स, नाउन नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि मतलब क्या हुआ, नाउन इज है द नेम कहते हैं नाम, ऑफ पर्सन कैसे व्यक्ति का, प्लेस इज किसी स्थान का, और थिंग्स कहते हैं या फिर किसी वस्तु का। तो एक नाउन किसको कहेंगे, ये किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसको हम बड़े आराम से याद करेंगे। यानी नाउन किसको कहेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति, हमने सबकी चीज़ों के नाम रखे रखे हैं। संसार में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं। अगर हम सभी को वस्तु ही कह दें, अगर हम कहें कि वो वस्तु उठा के लेकर आओ वहाँ से, तो कौन लेकर आएगा। तो समस्या इस बात की आएगी कि कौन सी वस्तु आनी है, कैसी वस्तु आनी है। तो उस चीज़ से हमें हमने पीछा छुड़ाने के लिए, उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक सभी का एक संज्ञा दे दी है कि इसको हम ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, और उसी संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। यानी नाउन की सीधी सी परिभाषा अगर हम कहने लगें तो परिभाषा होगी नाउन इज नेम। यानी नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब नाउन हमारे क्या होते हैं और स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए डिस्प्ले पर आपको चमक रहा होगा पर्सन। पर्सन क्या क्या होते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, मोम, डैड, ग्रांडमा, ग्रैंडपा, ये सब क्या हमारे पर्सन होते हैं, यानी व्यक्ति होते हैं। इनको व्यक्ति को तो कहेंगे गर्ल, कोई किसी पशु को थोड़ी कह देंगे गर्ल, बॉय किसी पशु को थोड़ी कह देंगे। दूसरा क्या है हमारा प्लेस है, जैसे किसी स्कूल को कह देंगे, ये भी एक स्थान होता है। होम होता है, प्ले ग्राउंड होता है। आगे एनिमल है, डॉग, बी, फ्रॉग, काऊ, लाइजार्ड, तो ये सब क्या है, एनिमल्स के नाम हैं। आगे फिर थिंग्स दे रखी हैं, जैसे किताबें हुई, फ्लावर, सो और पेंसिल। तो ये सारे हमारे क्या हैं, नाउन हैं। इसमें प्लेस भी हैं हमारे, पर्सन भी हैं और थिंग्स भी हैं। आगे चलते हैं और नाउन की काइंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, नाउन की काइंड्स होती हैं 5। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर नाउन है, तीसरा कलेक्टिव है, चौथा अब्स्ट्रैक्ट है, पांचवा कौन सा है, मटेरियल नाउन है। तो फ्रेंड्स, इन जो नाउन हैं इनके बारे में पता कैसे लगाएंगे कौन सा नाउन क्या होता है, बड़े ही आसान शब्दों में इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। केवल आपको सुनना होगा, ध्यान से वीडियो पूरा देखना होगा, और आज इस नाउन के चैप्टर को कंप्लीट कर लेना होगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी भूलोगे नहीं आप। कॉमन नाउन, इन सभी को मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन टेबल में दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। कॉमन नाउन रेफर्स टू द नेम कॉमन टू ऑल पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। तो जो कॉमन नाउन है वो रेफर्स करता है, मतलब सूचना देता है, बताता है, संकेत करता है, इसका इशारा करना भी बोल देते हैं। किसको इशारा करता है, द नेम कहते हैं उस नाम को जो कॉमन कहते हैं। कॉमन कहते हैं सामान्य होता है, सभी के बीच में एक सा होता है। ऑल पर्सन कहते हैं सभी व्यक्तियों में से। अब मतलब क्या है कि कॉमन नाउन उसको बोलेंगे जो सभी व्यक्तियों की ओर इशारा करता है, यानी जिसमें आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 5 लड़के खड़े हैं तो उनको आप क्या कहेंगे, लड़के ही कहेंगे, यानी 5 बॉयज़ बोलेंगे ना, तो बॉय क्या हो गया, वो 5 ही बॉय हो गए, उन सभी के लिए आप क्या बोल सकते हैं, बॉय बोलेंगे। लेकिन आपने किसी का एक नाम ले दिया है कि मोहन, तो आप उन सभी को मोहन नहीं कह सकते, वो क्या हो जाएगा, हमारा एक नाम हो जाएगा। तो जितने भी अगर हम नाम जो लेते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, जो अगली टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा। और कॉमन का मीन्स होता है जो सभी को बोला जाए, जो सभी जगह कॉमन हो, यानी यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। अगर हम बॉयज़ बोल दें कि ये हे बॉयज़ यहाँ आओ, तो इसका मतलब क्या होगा, अब वो 5 लड़के जो खड़े हैं वो हमारी तरफ देखेंगे कि पता नहीं कौन से बॉयज़ को कह रहे हैं। मैं भी बॉय हूँ, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, वो भी बॉय है। जब सारे बॉय हैं तो सारे बॉय आपस में परेशान हो जाएंगे कि कौन से बॉय को बुलाया जा रहा है। तो अगर हम उस बॉय का नाम ले लेंगे जिसको बुला रहे हैं, तो वो बॉय बड़े ही आसानी के साथ हमारे पास आ जाएगा। चूँकि हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम कॉमन नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। कॉमन का मतलब क्या है, जितने भी व्यक्ति खड़े हैं हम उन सभी को वही बोल सकते हैं कि बॉय बोल सकते हैं। तो इस स्थान पर
हमारा कॉमन नाउन का उपयोग होगा। जैसे किताबें रखी हैं बहुत सारी, कोई हमसे कहते हो ये किताब उठा के देते भाई, तो मतलब क्या होगा? अब हम सोचेंगे यार कौन सी किताब मंगा रहे हैं। अगर हमसे कोई बोल दे कि मैथ की किताब उठा दे, इंग्लिश की किताब उठा दो, हिंदी की उठा दो, तो हम क्या करेंगे? किताबों को देखेंगे और आसानी के साथ उस किताब को उठाकर उस व्यक्ति को दे देंगे, क्योंकि वो उस किताब का नाम ले रहा है। अगर हम किसी चीज़ का नाम न लें, उसको उसकी संपूर्ण जाति को बताएं, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। वहीं दूसरी ओर अगर प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। जबकि प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर नाउन कहता है, ये सूचना करता है किसके लिए? टू द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस। पार्टिकुलर कहते हैं एक विशेष स्थान का। मतलब क्या है कि जब कोई नाउन किसी एक विशेष स्थान, वस्तु या फिर व्यक्ति के ओर इशारा करे, विशेष कहते हैं केवल उसी को। विशेष का विशेष कौन होता है? जो सभी में मेन हो, मुख्य हो। तो जैसे अभी मैंने बताया था, पांचों लड़कों में से एक, सबके नाम अपने अलग होते हैं। तो जो नाम हमने रख दिए हैं चीज़ों के, महेश, मुकेश, सुरेश, ये सारे हमारे कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे हमने कह दिया कुत्ते जा रहे हैं, कुत्ता है, तो सारे कुत्ते कुत्ते हैं, तो कुत्ता शब्द कैसा है? कॉमन शब्द है। डॉग कैसा है? हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उस डॉग का हमने नाम रखा हुआ है मोती, लालू, पीलू, कालू, ये उसके नाम हो गए ना, तो सारे कुत्ते कालू तो होते नहीं हैं, सारे कुत्ते लालू होते नहीं हैं, सारे कुत्ते डॉगी, मोती नहीं होते हैं। तो ये जो हम नाम रखते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, और जो हम सभी में बोल देते हैं, सभी को एक जगह मिलाकर बोल देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन। क्लियर होगा ना? जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल आप हर एक महल को नहीं बोल सकते, हर एक किले को आप महल ताजमहल नहीं बोल सकते। वो ताजमहल उसका एक अलग नाम है। ताजमहल के नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई आगरा की बात चल रही है। अगर हम कहते हैं कि महल देखा था मैंने, तो पूछने लगेंगे लोग कि कौन सा महल, कैसा महल, कहाँ का महल। तो महल शब्द कैसा है साहब? ये कॉमन हो जाएगा। और ताजमहल जो कि नाम हो जाएगा, ये क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। गंगा, देखिए गंगा क्या है? हमारा नदी का नाम है ना। क्या हर एक नदी को गंगा बोल देंगे हम? नहीं बोल सकते। तो गंगा हमारी क्या है? हमारी प्रॉपर नाउन है। और हम कह दें रिवर यानी नदी कह दें, तो नदी तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, हैं तो दोनों नदी, तो नदी शब्द दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन यमुना अलग नाम हो गया, गंगा अलग नाम हो गया। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर हम नाम ले देते हैं, विशेष रूप से नाम लेते हैं, उसको पर्टिकुलर प्लेस बना देते हैं, पर्टिकुलर पर्सन बना देते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स बना देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है? जो हम सभी को मिलाकर बोल देते हैं। नंबर 3 पर चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन रेफर टू द नेम ऑफ ए ग्रुप, कलेक्शन ऑफ मैनी टेकन टुगेदर। देखिए कलेक्ट मतलब होता है साहब, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। यानी जब किसी नाउन से ये सूचना मिल रही हो कि किसी एक व्यक्ति का वहाँ पर बोधना हो रहा हो, अनेक व्यक्ति को मिलने के बाद एक संगठन का नाम जो होता है वो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे इसमें दिया हुआ क्राउड, हर्ड, फ्लीट, ये होते क्या हैं? देखिए क्राउड बोलते हैं भीड़ को। अब मैं आपसे बोल दूं क्या कि जो वहाँ पर भीड़ है, क्राउड है, बहुत क्राउड है, तो व्यक्ति सुनकर ही इस बात का पता लगा लेगा कि क्या है? क्राउड का मतलब क्या? बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हैं। क्या कोई अकेला व्यक्ति कहीं खड़ा हो तो उसको कह देंगे क्या, अरे भाई भीड़ लगी पड़ी है? ऐसा नहीं है ना। तो क्राउड शब्द अकेला ये बता रहा है कि वहाँ पर एक व्यक्तियों का समूह है, बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर हैं। दूसरा वर्ड इसमें हर्ड दे रखा है। हर्ड मीन्स क्या होता है? हर्ड मीन्स होता है झुंड। आप कह दें कि हाथियों का एक झुंड जा रहा है, या हिरन का एक झुंड जा रहा है, पशुओं का एक झुंड जा रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा कि ये जो झुंड शब्द है ये बताएगा कि बहुत सारे पशु जा रहे हैं। यहाँ पर अकेले व्यक्ति पशु की बात नहीं चल रही है। यानी जहाँ पर एक ग्रुप की बात चल रही हो तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, अर्थात जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होकर रहें उसको कलेक्टिव बोलेंगे। जैसे आर्मी है, क्या आप एक एक सिपाही है, क्या उसको आर्मी बोल दोगे? नहीं, वो क्या है? हमारा सोल्जर है, वो सिपाही है। लेकिन जब बहुत सारे सिपाही एक जगह मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे क्या? अरे भाई आर्मी जा रही है। मतलब क्या हुआ?
सिपाहियों का समूह आर्मी कहलाता है। सैनिकों का समूह क्या कहलाता है? सेना कहलाता है। हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अगर समझें सीधे आसान शब्दों में, तो ये वो नाउन होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। मतलब क्या है? इनकी कोई सूरत, इनका कोई रूप, इनका कोई आकार नहीं होता। ये हमारी मन की भावनाएं होती हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं। केवल हम इनको महसूस कर सकते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देते। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या ईमानदारी दिखाई दे सकती है क्या? ईमानदारी, मर्सी यानी दया भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये क्या होते हैं? हमारे नाउन ही होते हैं, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बस इतना ही कहूँगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू द नेम ऑफ फीलिंग। क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक भावनाओं को सूचित करती है, यानी भावनाओं को प्रदर्शित करती है, भावनाओं को दिखाती है, या फिर स्टेट ऑफ माइंड, और या फिर मनोदशा दिखाती है, और क्वालिटी गुणों को दिखाती है। सम टाइम विच कैन नॉट बट ओनली फेल्ट। कभी कभी इसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। तो ब्रेवरी, बहादुरी हुआ, ईमानदारी हुआ, ये सारी हमारी क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर लास्ट में आपको दिखाई देगा मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल आपको पता ही होगा, मटेरियल किसको बोलते हैं? कि आज तो मेरे पास बहुत सारा मटेरियल हो गया, चल रहे हैं घर बस। मटेरियल बोलते हैं सामान को, पदार्थ को। दीज आर द नाउन्स दैट रेफर टू द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ दीज थिंग्स आर मेड। यानी जितनी भी सारी ये बनी हुई चीज़ें हैं, जिसकी भी सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, वो सारे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, आयरन, फूड, ये सारे क्या हैं? हमारे मटेरियल नाउन हैं। सोना, चांदी, जितनी धातुएं हैं, ये मटेरियल ही तो होंगी भाई। वुड, लकड़ी हुआ, वो भी हमारी क्या है? वो भी पदार्थ ही है। तो लकड़ी, सोना, चांदी, जल, ये सारे हमारे क्या हैं? मटेरियल नाउन हैं। तो नाउन्स क्लियर हो गए होंगे। कॉमन नाउन जो सभी में से कॉमन हो, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम, कलेक्टिव नाउन समूह का नाम, अब्स्ट्रैक्ट भावनाएं। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। सीधा सा अर्थ है कि प्रोनाउंस वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी जो नाउन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह अपना स्थान ले लेते हैं। कैसे? जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि रोहन कम शेयर, रोहन यहाँ आओ, तो रोहन क्या हुआ? अभी बताया मैंने, रोहन होता है एक प्रॉपर नाउन। रोहन एक नाम है ना, तो रोहन ही आएगा उठकर, जिसको बुलाएंगे हम, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम रोहन के स्थान पर कहते हैं कि ही कम्स हियर, कि वह यहाँ आता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? कि ही जो वर्ड है वो किसके स्थान पर बोला गया है? रोहन के स्थान पर। तो रोहन नाउन हो गया, और उसके स्थान पर बोला गया ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस काइंड की बात करें तो ये 7 प्रकार के प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें अभी जो है मोस्टली जो हम देखेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे, यही इसका यूज़ ज़्यादा होता है हमारे ग्रामर में, क्योंकि इसी पर डिपेंड करते हैं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी पर डिपेंड करती है हमारी वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसी को हम ध्यान में रखेंगे, हालांकि हमें इनको पता होना चाहिए। पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, इसी को देखते हैं। चलिए देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं। ये सब आप प्रयोग भी करते होंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन ही होते हैं, क्योंकि ये किसी के नाम तो होते नहीं, और इनका प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं? नाम के स्थान पर करते हैं। तो आपको अभी से याद मैं करा दूं कि फर्स्ट पर्सन आपका होता है केवल आई और बी। मतलब क्या है? जिसमें हम अपनी बात करें, मैं कहूँ, आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है, तो मैं क्या हूँ? अकेला पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो आपको क्या बोलते क्या है? तुम, यानी तुमको अंग्रेजी में बोलते क्या है? यू बोलते हैं। तो तुम एक कैसा है पर्सन है? हमारा सेकंड पर्सन है। तो याद रखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन यानी मैं अकेला, तुम 2 हो गए हैं, और बाकी सारे जो हो गए वो हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन,
और बाकी सारे हमारे थर्ड पर्सन। इनके हमें सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, पजेसिव दिया हुआ है, पजेसिव प्रोनाउंस दिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है। तो आपको फ़िलहाल केवल 3 चीज़ें याद करनी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। यानी आई का सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट इसका मी होता है और पजेसिव इसका क्या होता है, माई होता है। ऐसे ही हमारा यू का यू, पजेसिव योर, ही का हिम, हिज, सी का हर और हर, इट के तीनों दो ऑब्जेक्ट इट होता है, पजेसिव इट्स होता है। तो इनको आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यही देखना है कि फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में तुम आते यानी यू आता है, और बाकी सारे जितने भी हो गए हमारे वो थर्ड पर्सन में आएंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लें। कुल मिला के इस वीडियो से ही आपका जो नाउन वाला टॉपिक है, प्रोनाउन वाला टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।